नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और यमी यमी टेस्टी टेस्टी रेसिपी जो कि है क्रीमी खीर की। खीर तो सभी के घर पे बनता है, लेकिन इस रेसिपी में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इसे बहुत ही क्रीमी क्रीमी बना सकते हो। और इनफैक्ट अगर आप इसे ठंडा करके खाओ तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की खीर किस तरीके से बनती है आज इस रेसिपी में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चावल, तो खीर हमेशा बासमती चावल की ही बनती है, तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं। और एक चीज़ जो इस पे हम बहुत बार ध्यान नहीं देते जो कि है इसे साफ़ करना। तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें साफ़ करना है। 2-3 पानी से आप इसे धो लेना। कई बार चावल अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होते तो खीर में उनका अजीब सा पुराना सा टेस्ट आता है जो कि हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बार इसे धो लिया था और उसके बाद मैंने इसे पानी में सोक करके रख दिया है लगभग 20 मिनट के लिए। ये नॉर्मल पीने वाला पानी है, इसमें हम इसे सोक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे भिगोने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए है कुछ काजू और उसे भी मैं पानी में सोक कर दूंगी लगभग आधे घंटे 20 मिनट के लिए ही। अब यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई अभी ऑन नहीं है, मतलब नीचे मैंने आग जलाई नहीं है। और इसमें हम डालेंगे दूध। ठीक है, दूध को ऐड करना है आपको और उसके बाद आप बॉईल आने का वेट करोगे। तो प्रॉपर थोड़ी देर के लिए हम दूध को पकाएंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए पहले। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये फुल क्रीम मिल्क है। ठीक है, आप किसी भी तरीके का दूध ले सकते हो, बस अगर आप टोन्ड मिल्क लोगे तो इतनी अच्छी खीर नहीं बन पाएगी, क्रीमी नहीं बन पाएगी। बाकी किसी भी तरीके का दूध आप ले सकते हो, भैंस का, गाय का, या फिर फुल क्रीम, काउ मिल्क, जो भी पैकेट वाला भी आता है वो भी। अब यहाँ पे थोड़ी देर में आप देख सकते हो कि इसमें उबाल आ चुका है। तो मैं इसमें थोड़े से केसर के धागे ऐड कर रही हूँ और थोड़ी देर के लिए हम इसे केसर के साथ उबलने देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट। और उसके बाद हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे जो हमने सोक करा था। थोड़ा बहुत पानी अगर चावल के साथ इसमें आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से इसमें पूरे चावल को ऐड कर दोगे जो हमने भिगो कर रखा था उसे। अब मैं इसमें एक स्पेशल चीज़ ऐड कर रही हूँ जो कि आपको दिखा होगा साइड से। मैंने जो काजू सोक करे थे ना, उसे मैंने मिक्सर में घुमा लिया तो प्रॉपर बिल्कुल पतला ये दूध जैसा ये मिक्सचर बन गया था। और मैंने उसे इसी दूध में ऐड कर दिया है चावल के डालने के बाद। बेसिकली हमें काजू को अच्छे तरीके से पानी के साथ मिक्सर में घुमाना है, बिल्कुल वो दूध जैसा टेक्सचर हो जाना चाहिए, उसमें टुकड़े नहीं होने चाहिए काजू के। जो पानी है ना जिसमें हमने काजू को सोक करा था, उसी पानी में आप काजू को अच्छे तरीके से मिक्सर में घुमा दोगे और बिल्कुल वो दूध के टेक्सचर का हो जाएगा थोड़ी देर के लिए अच्छे से उसे चलाने के बाद। और हम इसमें चावल ऐड करने के बाद उसी मिक्सचर को ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है दूध में, हमारे खीर में बहुत ही परफेक्ट सा एक कंसिस्टेंसी लेकर आता है ये मिक्सचर। तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। और उसके बाद अब हमें इसे अच्छे तरीके से उबाल कर पकाना है, क्योंकि हमने चावल को सोक कर रखा था और छोटे छोटे बासमती चावल है ये, तो ये जल्दी ही पक जाएंगे। तो अच्छे तरीके से आप इन्हें उबलने के लिए छोड़ दो और बीच बीच में इसे आप चलाते ज़रूर रहना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मलाई की एक परत जम गई है और ऊपर में ये बलून जैसा फूल गया है। तो थोड़ी देर जब भी ये मलाई की परत बने ना, आप इसे मत चलाना। ठीक है, जब भी ये मलाई की परत बन के इस तरीके से बलून जैसा हो तो 1-2 मिनट के लिए आप इसे बिल्कुल मत छेड़ना। अच्छे तरीके से इसके अंदर खीर को आप पकने दो और उसके बाद दोबारा चलाकर इस तरीके से मिला दो। होता ये है कि ये जो मलाई है फिर ये थिक बनने लगती है और साइड्स में थोड़ी थोड़ी जमा होने लगती है। तो आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये खीर बिल्कुल रबड़ी की तरह टेस्ट करना शुरू कर देता है अगर हम इस मलाई का इस्तेमाल करें जो कि ऊपर जमती है। अगर आप खीर को लगातार चलाते रहोगे तो मलाई नहीं जम पाएगी, इसलिए बीच बीच में रुक रुक कर चलाना इम्पोर्टेंट है। आप मानोगे नहीं, लेकिन इस रेसिपी को जब आप ट्राई करोगे और ये ट्रिक लगाओगे खीर बनाने के वक्त, तो आपकी खीर में रबड़ी का टेस्ट आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। थोड़ा सा ज़्यादा हमें इसे पकाना है, मतलब चावल बहुत ही ज़्यादा मुलायम होने चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसमें थोड़ा बहुत भी कड़ापन है। और यहाँ पे बिल्कुल तैयार था, बिल्कुल क्रीमी हो चुका है ये, और बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी पे आपको निकालना है इसे। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर का खीर रेडी होगा लास्ट में और आप इसे खा के फ़ैन हो जाओगे इसके। तो एक बार ज़रूर इस ट्रिक को ट्राई करना आप। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे दूध कितना रिड्यूस हो गया है जब हम इसे शुरू में पका रहे थे उससे। यहाँ पे चावल बिल्कुल अच्छे तरीके से पक भी चुके हैं। आप चाहो तो थोड़े से
चावल को निकाल के चेक भी कर सकते हो कि अच्छे से पके हैं या नहीं। जितना हम नॉर्मली चावल को पकाते हैं और उनका शेप मेंटेन होता है थोड़ा खड़ा खड़ा, अभी जब ये ठंडा होगा तो ये और भी गाढ़ा होने वाला है। इसलिए थोड़ा सा इसी कंसिस्टेंसी के साथ हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे चूल्हे से हटा के मैंने रख दिया है साइड। और मैं एक चीज़ अब करने वाली हूँ जो कि है ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई करना। तो मैंने यहाँ पे घी लिया है एक तड़के पैन में, क्योंकि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे कटे हुए, उसे मुझे इस तरीके से हल्का सा घी में बस फ्राई करना था। और उसके बाद मैंने इसे हटा लिया है चूल्हे से, क्योंकि अब ज़्यादा देर तक चूल्हे पे इसे मत ही रखना, ड्राई फ्रूट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो जल जाएंगे। तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स आप इसी तरीके से हल्का सा घी में भून लेना। और एक और चीज़ जो कि है इलायची, तो इलायची को भी इसी घी में ऐड करेंगे हम, ठीक है। इलायची के पाउडर को मैंने घी में ऐड कर दिया और उसके बाद अपनी खीर में हम इस पूरे मिक्सचर को डाल देंगे। पूरे ड्राई फ्रूट्स और इलायची के मिक्सचर को आप इसमें ऐड कर दो और अच्छे तरीके से इसे मिला लेना है हमें। अब आप सोच रहे होगे एक चीज़ तो बची गई जो कि है चीनी। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप इसे पहले ऐड नहीं करोगे, बिल्कुल अंतिम में इसी तरीके से इसी वक्त, ठीक है। आपको इस खीर में चीनी को ऐड करना है और मैं सच बताऊं तो ये बिल्कुल तैयार है। तो इसे कर लेते हैं सर्व और आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो, उससे और भी इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट बनी है ये, और फ्रिज में रखने के बाद तो ठंडी ठंडी खीर खाने का मज़ा और ही है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैंने इसे थोड़े से पिस्ता और केसर के साथ गार्निश करा है, आपकी जैसी मर्जी आप उस तरीके से इसे सजा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसी रेसिपी ऐसी वीडियो के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।